अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको ग्रोसरी बिजनेस पूरा डिटेल में समझाएंगे कैसे कैसे ग्रोसरी बिजनेस यहाँ पे होता है। कोरबी में बकाला भी बोलते हैं। हम एक ग्रोसरी पे आए हैं यहाँ पे, इसका पूरा डिटेल लेंगे और हम आपको बताएंगे। मेरे साथ आइए, आप अंदर ऑनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सिकंदर भाई जी, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हम आपसे थोड़ी सी बात करेंगे डिटेल में कि आपने ये बिजनेस कैसे कैसे शुरू किया और कैसे कैसे इसमें कितने आपके अखराजात आए, कितना खर्चा आया है। तो सर वो आप हमें थोड़ा डिटेल में बताएं, थोड़ा रियलिटी के साथ में। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शॉप देखनी है। शॉप की लोकेशन पे डिपेंड करता है कि उसका रेंट कितना है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे 15,000 रेंट भी है, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ 35 भी है। अब जो 35 वाली है वहाँ पे सेल भी उसी के अकॉर्डिंग होगी, जो 16 वाली है वहाँ पे सेल उसी के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो सर ये इसका रेंट कितना है सर? इसका रेंट ये 2 शॉप है तो इसका 24,000 है। 24,000 यानी 1 साल का मिला। और सर ये कितने चेक में आपने लिया है? ये 4 चेक में लिया है, यानी 4 चेक में 3-3 महीने की पेमेंट करके आपने लिया है। जी, 4 चेक में लिया है। 24,000 टोटल रेंट है और 4 चेक में आपने ये लिया। जी जी, सही हो। हम एक मिडल में आ जाते हैं, मिडल के हिसाब से, क्योंकि हमने एक लमसम निकालना है। जिस ग्रोसरी का हमने सर्वे किया है, रियलिटी चेक किया है, उसका भी रेंट 24,000 ही है। तो हम लोग 24,000 से ही अपना पूरा एस्टीमेट बनाएंगे और आपको बताएंगे। तो 24,000 रेंट है शॉप का, वो हमने एक बार में नहीं पे करना है। 24,000 1 साल का रेंट है, एक बार में नहीं पे करना है, वो हमने 4 चेक में पे करना है। जो फर्स्ट पेमेंट का हमारा कैश होगा वो 6,000 दिरहम होगा, बाकी के 6,000 दिरहम के हम उनको 3 चेक दे देंगे। वो आफ्टर 3 मंथ आफ्टर 3 मंथ आफ्टर 3 मंथ ऐसे बैंक में लगाते रहेंगे और वो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा। उसके अलावा जो फर्स्ट टाइम हमारा एग्रीमेंट होगा ऑनर के साथ में, उसमें हमारा 5 से 6,000 दिरहम के करीब कॉस्ट आती है। वो 1 साल की कॉस्ट होती है। उसमें कुछ यहाँ पे बल्दिया म्यूनसिपलिटी की फीसेज होती हैं, कुछ और होती है, वो सभी मिला के 5 से 6,000, यानी कि अप्रोक्सीमेट हमारा स्टार्टिंग में जो रेंट में जाएगा 3 मंथ रेंट के साथ में 12,000 दिरहम हमारा जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम लाइसेंस पे। जो ग्रोसरी का लाइसेंस होगा, क्योंकि ये स्मॉल बिजनेस है, ये कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, एक स्मॉल बिजनेस है। 1 से 2 शॉप में ये बिजनेस हम कर सकते हैं। यानी कि लाइसेंस में जो आपका खर्चा आया है वो 7,200 दिरहम आया है। तो जो लाइसेंस की कॉस्ट आएगी वो हमारी लाइसेंस की टोटल कॉस्ट आएगी इसमें 7,000। अपना पर्सनल बिजनेस 100% ओनरशिप पे ये काम कर रहे हैं। आपका 100% ओनरशिप है, यानी कि कोई अरबी वगैरह कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है? ना कोई अरबी ना कोई एजेंट, आप ही इसके 100% ओनर है। जी जी बिल्कुल। जी जी। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो लाइसेंस होगा वो लाइसेंस आपका 100% ओनरशिप होगा। उसमें किसी भी अरबी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जैसे पहले हुआ करता था कि भाई अरबी का शेयर रहता था, वैसा अब नहीं है। तो ये 100% ओनरशिप होगा। इसमें आपका 7,000 दिरहम की कॉस्ट आएगी। अच्छा, ग्रोसरी की जो कॉस्ट है लाइसेंस की, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि रेंट था हमारा 16,000 24,000, वो इसमें लाइसेंस की सिमिलर फीस रहेगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें 500-400 दिरहम, बाकी अप्रोक्सीमेटली 7,000 दिरहम ये कॉस्ट रहेगी। अब हमारी 2 चीज़ें रेडी हो गई, शॉप रेडी हो गई हमारी और हमारा लाइसेंस रेडी हो गया। अब हम अपने नाम का, जिस नाम से हमने अपनी ग्रोसरी शॉप बनाई है, वो बोर्ड लगा के वहाँ पे खड़े हो सकते हैं। का सामान है ये सब, टोटल कितना आपका खर्चा आ गया इसमें? टोटल खर्चा तो सर आ गया, ज्यादा नहीं है, 50,000 तक हो गया टोटल। अब हमारा नंबर आता है शॉप के अंदर सामान डालने का। अब हम शॉप के अंदर सामान डालेंगे। सामान की जो हमारी कॉस्ट आएगी तकरीबन 50,000 दिरहम की, उसकी कॉस्ट आएगी 50,000 दिरहम स्टार्टिंग में। हमें सब अप्रोक्सीमेटली मिला के उसमें हमारा रैक भी होगी, जो थोड़ा बहुत हमारा इंटीरियर का काम जैसे काउंटर वगैरह बनना है 1,500-2,000 दिरहम में वो बन जाता है। थोड़ा बहुत जो भी हमारा काम है वो मिला के टोटल 50,000 दिरहम में हमारी 1 शॉप की ग्रोसरी में सामान आ जाएगा। अच्छा, सामान का क्या सिस्टम है? सामान का सिस्टम ये रहता है कि जैसे कोल्ड ड्रिंक में हो गया, पेप्सी हो गया, थम्स अप हो गया, कोका कोला हो गया, जब हम इन डिस्ट्रीब्यूटर का सामान रखते हैं तो वो फ्रिज भी अपनी तरफ से लेके चले जाते हैं। फिर जैसे मिल्क हो गए, मिल्क के कई सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे। अलैन मिल्क हो गया, अलमराई हो गया, नादक हो गया, और यह आपका लखनौर हो गया। लखनौर के जूस भी आते हैं। लखनौर कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे। ये सब प्रोडक्ट जब रख के जाते हैं, वो भी कभी कभी आपको ऑफर कर देते हैं कि भाई आप फ्रिज वगैरह आप हमारा रख लीजिए। तो
जूस, बहुत तरह के जूस हैं यहाँ पे, कई कई अलग अलग कंपनियां हैं जूस की। तो और आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आते हैं, बाद में वो आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट पे भी देते हैं सामान। सपोज आपका कोई मसाले वाला डिस्ट्रीब्यूटर आया आपके पास में, जैसे यहाँ पे प्राण का मसाला चलता है, एमडीएच का भी यहाँ पे जो इंडियन प्रोडक्ट है वो भी चलता है, शान के मसाले चलते हैं, शान की दाल चलती हैं, दालें सब तरह की। तो वो सब प्रोडक्ट आपको क्रेडिट पे भी देके जाते हैं कि अगर सपोज मेरा 2000 दिरहम का सामान बना है तो आप मुझे 500 दे दीजिए, बाकी का आप सेल आउट होने के बाद में तब आप पे कर सकते हैं। ये हमारा सामान का रूटीन बन जाता है अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ में, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। शॉप में सामान भी आ गया है, हमारा लाइसेंस भी रेडी हो गया, ईच एंड एवरीथिंग। अब हम सेल के लिए तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है सेल की। हमारी जो सेल कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली, यानी कि पर डे की हमारी सेल कितनी? अच्छा मार्जिन है, 30% मार्जिन आ जाता है टोटल। अच्छा अच्छा, टोटल सेल पे आपका 30% मार्जिन आ मैंने जाता जब शुरुआत की तो मेरा 700 से शुरुआत हुआ था अच्छा, फर्स्ट दिन। है। अच्छा, आज मेरी सेल 25 2500 2500 तक पहुंच गई है। सेल है, उस पे 30% का आपका मार्जिन है। बहुत जी, अच्छा बिल्कुल। माशाल्लाह। पर डे की हमारी नियर अबाउट जो सेल होती है, मिनिमम अगर हम लगा के चले तो 1500, एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया के हिसाब से 1500 से 5000 तक की सेल हमारी हो जाती है। यानी कि किसी एरिया में, वो एरिया पे डिपेंड करता है, तो किसी एरिया में 1500 भी है, किसी अब जिस एरिया में 1500 सेल है तो जाहिर सी बात वहाँ पे रेंट भी कम होगा। जिस एरिया में 5000 सेल है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे रेंट भी थोड़ा ज़्यादा होगा। वो इतना ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही ज़्यादा होता है। तो हम मिडिल में आ जाते हैं, हम 3000 सेल पे अपना पूरा जो हमारा कैलकुलेशन है वो हम निकालते हैं। हमारी 3000 दिरहम पर डे की सेल होती है, तो महीने की हमारी 90,000 की सेल हो जाती है। अब सेल हमारी 90,000 की हो गई है, तो इसमें हमारी इनकम कितनी होगी? जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा बिना हमारे जो खर्चे हैं, खर्चे निकाले जो प्रॉफिट आएगा, वो हमारा आ जाता है 27,000 दिरहम। यानी अप्रोक्सीमेटली है ये सब कुछ। तो 30% के हिसाब से 90,000 दिरहम की सेल में 27,000 दिरहम हमारा प्रॉफिट आ जाता है। अब इसमें हम हमारे मंथली जो खर्चे हैं, जैसे शॉप का रेंट हो गया, 2000 दिरहम हमारा शॉप का रेंट हो गया, फिर हमारे बिल हो गए जिसमें आपका बिजली का बिल हो गया, आपका मोबाइल जो वाईफाई है वाईफाई का बिल हो गया, फिर जो एक सबसे बड़ा खर्च है सैलरी, जो हमारा एक एम्प्लॉय रहेगा उसकी जो सैलरी होगी, सैलरी हमारी आ जाती है 1500 दिरहम। तो ये जो खर्च हमारे आएंगे ये आ जाते हैं तकरीबन 4000 दिरहम के करीब। तो हमारा जो 27,000 दिरहम ग्रॉस प्रॉफिट आया था, उसमें से हम 4000 दिरहम मंथली खर्चे निकाल देते हैं, तो ये हमारा 23,000 दिरहम बच जाता है। अब हमारे जो खर्च टोटल आया है, हमारी जो टोटल कॉस्ट आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। 20,000 दिरहम हमारा लाइसेंस प्लस शॉप का हमारा, उसमें 3 महीने का रेंट भी चला गया, जो हमारा बिजली का डिपॉजिट हुआ, म्यूनसिपलिटी का हुआ, सब टोटल अखराजात मिला के, टोटल कॉस्ट मिला के हमारी 20,000 दिरहम आई, प्लस 50,000 दिरहम का हमने सामान डाला है। तो ये हो गया हमारा 70,000, यानी कि 70,000 दिरहम। अब इसमें हमारा एक एम्प्लॉय होगा तो उसका वीज़ा की कॉस्ट लगा लो आप 6,000 दिरहम। आप अगर ऑनर का वीज़ा लगाते हैं अपना, तो आपके वीज़ा की कॉस्ट आएगी 3,000 दिरहम। तो ये लमसम 10,000 दिरहम ये हो गया, और आपका 70,000 दिरहम वो खर्च हो गया, तो 80,000 दिरहम ये आपकी टोटल कॉस्ट। अब ये जो हमारा 80,000 दिरहम की कॉस्ट आई है टोटल, इसको अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो इंडियन करेंसी में हमारा तकरीबन 20 लाख रुपया बनता है, और अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा बनता है 60 लाख, यानी कि 60 लाख रुपया। क्योंकि यहाँ पे हमारे यूएई के अंदर, पूरे इमारात के अंदर कस्टमर सभी तरह के रहते हैं। आपके यहाँ इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली सभी तरह के लोग हैं, तो हम 2 करेंसी में कन्वर्ट करके आपको बता रहे हैं। बाकी आप अपनी करेंसी में उसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं जो आपका रेट चल रहा हो। ये आपका एक रनिंग बिजनेस, रनिंग बकाला, रनिंग ग्रोसरी आपकी एक रेडी हो चुकी है। अब यहाँ से आपकी सेल्स का आता है, ये आती है हमारी 23,000 दिरहम, हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। इसमें हमारी सैलरियाँ भी निकल गई और हमारे रेंट भी निकल गया, हमारे जो बिल हैं बिल भी हमने निकाल दिए। अप्रोक्सीमेटली हमारा 23,000 दिरहम हमारे पास बचता है। तो 23,000 दिरहम को अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा 5.5 लाख रुपया महीना
इंडियन करेंसी में बनता है, और अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये 17,50,000 रुपया। अब ये 1 साल का हमारा इंडियन करेंसी में 66 लाख रुपया बनता है, और अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो 2 करोड़ बनता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा जो मंथली इनकम, मैंने दिरहम में भी बता दिया आपको, इंडियन करेंसी में भी बताया आपको, और आपको पाकिस्तानी करेंसी में भी बताया है। और ये सभी प्राइस जो है हमने मार्केट में सर्वे किया है, सर्वे के हिसाब से हमने मिडिल वाले रेट निकाले। तो दोस्तों ये आप यहाँ पे अपना बिजनेस ग्रोसरी का करके इतना मंथली आप कमा सकते हैं। फिर बात आती है किसी भी बिजनेस को करने के लिए माहौल का। 6 एम्प्लॉय। अच्छा, तो गवर्नमेंट का कैसा आपका, मान लो प्रोसेसिंग में? सेवा बहुत अच्छी है, बहुत फास्ट सर्विस है। अच्छा, बहुत रिस्पेक्ट मिलता है यहाँ पे। आपके यहाँ आए तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाए, हम सेवा में गए, इलेक्ट्रिसिटी में गए, म्युनिसिपालिटी में गए, एकदम फास्ट सर्विस है यहाँ की, कोई इश्यू नहीं है। बहुत अच्छी गवर्नमेंट है यहाँ पे। आपको बहुत ही अच्छा और खूबसूरत माहौल मिलेगा। आप गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत आपके साथ में फ्रेंडली माहौल है। आप किसी भी काम को कराने के लिए आप जाते हैं तो आपका काम बहुत ही एक स्मूथली तरीके से गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होगा आपका हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ की जो हुकूमत है उसने आपको हर तरह से फैसिलिट किया है। यहाँ पे कभी लाइट नहीं जाती है, यहाँ का इंटरनेट बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हम की बात नहीं है। यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा मिला हुआ है बिज़नेस करने के लिए, जो कि बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो जो भी आपको इसमें आपके काम आने वाली बात लगती हो तो वो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस बिज़नेस से रिलेटेड कुछ भी और ज़्यादा मालूमात चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।